कुछ रिजेस मतलब कुछ कैसे समझाऊं, जैसे उभार कह लो, आप लोग उभार कह लो, यहाँ पर ना कुछ रिजेस मौजूद होते हैं, ठीक है। रिजेस का मौजूद होना डिफरेंट प्लांट्स में डिफरेंट होता है, हर प्लांट में ये रिजेस जो हैं ये डिफरेंट होते हैं, ठीक है। Protoxylem elements at the tip of the ridges are narrow. They have reticulate, annular और spiral thickening on their walls. वो कहते हैं कि ये जो रिजेस हैं, जाइलम की जो रिजेस हैं ये हर प्लांट में डिफरेंट होती हैं और इनकी थिकनिंग जो है वो भी हर प्लांट के अंदर डिफरेंट होती है, ठीक है। जाइलम एलिमेंट्स आर वाइडर इन द सेंटर, जो जाइलम के एलिमेंट्स हैं वो दरमियान से वाइडर होते हैं, जिसकी वजह से ये स्टार शेप में कन्वर्ट होते हैं, दरमियान से ये वाइडर होते हैं, ठीक है। बाहर की तरफ इनके जो आउटर मार्जिन हैं उसके ऊपर रिजेस मौजूद होती हैं। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिखा है, अगर आप लोगों को नजर आ रहा हो कि मेटाजाइलम जो है वो अंदर की तरफ मौजूद होता है और प्रोटोजाइलम जो है वो बाहर की तरफ मौजूद होता है। मेटाजाइलम प्रोटोजाइलम जाइलम के ही हिस्से हैं, इसके अंदर मेटाजाइलम जो है वो अंदर वाला पोर्शन है और प्रोटोजाइलम जो है वो उसके बाहर वाला पोर्शन है। अगर कभी इस तरह की अरेंजमेंट हो कि प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ हो और प्रोटोजाइलम बाहर है और मेटाजाइलम इनसाइड है, अगर इस तरह की अरेंजमेंट हो तो इस तरह की अरेंजमेंट को एक्सार्क कहते हैं। मैंने यहाँ साइड पे जाके इस तरह से लिखा हुआ है एक्सार्क, EXARCH, एक्सार्क। कुछ लोग इसको एक्सार्च भी पढ़ते हैं बट मैं इसको एक्सार्क पढ़ती हूँ। समझ आइए, मैंने ये कहा है, मैं इसको रिपीट करती हूँ किस तरह से मैंने ये बोला है। मैंने कहा the xylem elements are wider in center, it contains metaxylem। जो ये वाइडर पोर्शन है वो अंदर की तरफ है और वो मेटाजाइलम बनाता है, ठीक है, अंदर की तरफ का वाइडर पोर्शन। और जो प्रोटोजाइलम है वो फॉर एग्जाम्पल, एंड दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इन विच प्रोटोजाइलम लाइज आउटवर्ड बगैर बताना अगर किसी के पास किताब है तो। मैम फ्लोएम, वस्कुलर कैम्बियम और पित्त। वेरी गुड, वेरी गुड, क्या बात है, बच्चों के तो बड़े कंसेप्ट क्लियर हुए पड़े खड़े। 150 रुपए में 10 GB बस कर जाओ। अच्छा जी, बाकी लोगों को आता था ये वाला जवाब? अच्छा, अगर आप लोगों को आता है तो मैं आज ही पढ़ा देती हूँ, फिर हमारा ये खत्म हो जाएगा। यहाँ पर मैंने नहीं लिखा लेकिन मैं पढ़ाने लगी हूँ आप लोगों को 3 पोर्शंस इसके अलावा जो स्टील के अंदर मौजूद हैं, वो है फ्लोइम, वो है कैम्बियम और वो है पित्त। जो फ्लोइम है उसके अंदर जाहिर है आप लोगों को बताया था फ्लोइम क्या होते हैं, वो उसका खाना वगैरह ट्रांसफर करते हैं। तो हाँ, ये याद रखना है, ये आपके बड़ा MCQ में पूछा जाता है कि जाइलम अंदर की तरफ था कि फ्लोइम अंदर की तरफ था। फिर आपसे पूछा जाएगा एंडोडर्मिस अंदर थी कि पेरिसाइकिल अंदर थी। अब आप लोगों के सामने सारा कुछ खुला हुआ है, जाइलम अंदर है, जाइलम के बाहर की तरफ क्या है, फ्लोइम है, ठीक है। तो आप लोग कहोगे आउटर टू द जाइलम देयर प्रेजेंट फ्लोइम, और फ्लोइम के जो स्ट्रैंड होते हैं ऑल्टरनेट करते हैं विद द रिजेस ऑफ द जाइलम एंड हैव द सेम नंबर। हर फ्लोइम के अंदर प्रोटोफ्लोइम एलिमेंट्स मौजूद होते हैं और आउटसाइड एंड मेटाफ्लोइम आर प्रेजेंट टुवर्ड्स द इनर साइड। फ्लोइम के भी 2 पोर्शन होते हैं, प्रोटोफ्लोइम एंड मेटाफ्लोइम। जो प्रोटोफ्लोइम है वो बाहर की तरफ होता है और मेटाफ्लोइम जो है वो अंदर की तरफ होता है। फ्लोइम कंसिस्ट ऑफ सीव ट्यूब एलिमेंट्स, पैरेन्काइमा एंड फाइबर्स। ये आप लोगों ने फ्लोइम के अंदर भी पढ़ा होगा कि इसके अंदर सीव ट्यूब एलिमेंट्स होते हैं, इसके अंदर पैरेन्काइमा टिश्यूज होते हैं और कुछ फाइबर्स होते हैं। बस इतनी सी बात थी फ्लोइम की। फिर कैम्बियम, कैम्बियम पता है क्या होती है? कैम्बियम पैरेन्काइमा टिश्यूज ही होते हैं लेकिन बाज औकात क्या करते हैं, इनके अंदर एक ताकत आ जाती है, एक जादू आ जाता है कि ये मेरिस्टेमेटिक बन जाते हैं। मैं रिपीट करती हूँ अपनी बात को, ये पैरेन्काइमा टिश्यूज ही होते हैं लेकिन कभी कभार ये क्या हो जाते हैं, मेरिस्टेमेटिक बन जाते हैं। और ये क्या करना शुरू कर देते हैं, मेरिस्टेमेटिक बनने का क्या मतलब है भला, कि ये अपने सेल्स की ग्रोथ में, आप लोगों को मेरिस्टेम पढ़ाया था ना,
जी जी। मैम मैं भी यही मेरिस्टेमेटिक बताने बनने लगी। का क्या मतलब, बताओ, आप बताओ सवेरा। मैम यही कि मैम ग्रोथ हो जाना, मतलब सेल्स की ग्रोथ हो हाँ जानी, जी, डेड सेल्स जो। बिल्कुल अपनी ग्रोथ को ये इंक्रीज करना शुरू कर देते हैं। ये पैरेन्काइमा टिश्यूज जो है ये क्या करते हैं, ये शीट जो है मेरिस्टेमेटिक बन जाती है, और इस हम जो लेयर को बोलते हैं कैम्बियम, तो ये कहीं पर फ्लोइम और जाइलम के दरमियान में मौजूद होती है, ठीक है, और ये सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करती है। लास्ट जो है वो पिथ का पोर्शन था, मैंने कहा था पिथ मौजूद होती है सबसे अंदर की तरफ, कुछ प्लांट्स के अंदर, कुछ पैरेन्काइमा सेल्स के अंदर सेंटर ऑफ द जाइलम कोर जो है ना वो फॉर्म करता है पिथ, जिस बिल्कुल दरमियान वाला पोर्शन होता है जिसके अंदर जाइलम की कोर बनती है, उसको हम क्या बोलते हैं, पिथ बोलते हैं। जाइलम की कोर जहां पर बनती है उसको क्या बोलते हैं, पिथ बोलते हैं। तो ये था बच्चों आप लोगों का आज का लेक्चर, जिसको मैं अब करने लगी हूँ रिपीट, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगी आप लोग कोई सवाल है तो कर लो।